यूपी के सिद्धार्थनगर से कल एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक औरत अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में। कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि अपने बच्चे को गिरा दो। वो नहीं मानती तो उसे जान से मार देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद सोशल मीडिया और हर जगह एक चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या लिविंग रिलेशनशिप सही है, कि लिविंग रिलेशनशिप सही है या गलत है। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ बाबाओं ने इस पर कमेंट किया था और आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इतना पंगा क्यों है। तो दीपिका, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कुछ दिन पहले आचार्य अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी ने इस पर लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक तरह से कहा था कि ये सही नहीं है। मतलब अगर उसका पूरे समरी में से अगर एक पॉइंट निकाले कि वो एक तरह से टारगेट कर रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, भले ही उसे कानून दर्जा दिया गया है लेकिन सही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने वो एक बाबा हैं और एक संत हैं, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे जो हमारी आज की जनरेशन है उसके मन में थोड़ा फर्क आए, यानी कि पॉजिटिवली वो। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, क्राइम तक पर वो तमाम खबरें देखी जाती हैं, जहाँ पर अगर कुछ यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं तो उसके बाद उनका क्या हाल होता है, हाई स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं तो क्या हाल होता है, पति पत्नी है उसके बावजूद प्रेमी भी है तो पति को मार दिया जाता है। तो जो उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं अगर वो रिलेट किया जाए तो वो जो समाज में ऑलरेडी चल रहा है उसी को उन्होंने पब्लिक को बताया। लेकिन उस पर अगर हम फेमिनिज्म उजागर कर दें या फिर हम उसे जेंडर के बेसिस पर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वो बेमतलब होगा। अगर वही जो संत है, वही जो बाबा है, वो तो ये भी कहते हैं कि आप अपने पति को परमेश्वर मानिए, वो तो ये भी कहते हैं कि पत्नी को देवी मानिए, वो तो लोग मान नहीं पा रहे हैं। जिस बात पर वो लोग बहस कर रहे हैं, जो पब्लिक बहस कर रही है, हमेशा नेगेटिव चीज़ पर ही बहस क्यों की जाती है, मेरा ये मानना है। जो बहस हो रही है, एक सेकंड, जो बहस हो रही है आसिम भाई, वो बहस हो रही है कि शादी से पहले लोग 3-3 4-4 रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उसके बाद वो पवित्र नहीं, पवित्र और अपवित्र का टैग लगा दिया जा रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, पवित्र अपवित्र ये एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन एक कहावत हम में से सब ने ही सुनी होगी कि सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक, उन्होंने जो महाराज है प्रेमानंद जी, उन्होंने जो बोला, या अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला, इन सब लोगों ने वो बातें बोली जो सुनने में बहुत हमें गलत लगी, सुनने में बिल्कुल गलत थी। हाँ, लेकिन उन्होंने वो बोला जो आसपास काफ़ी हद तक चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 99 या 100% ये चल रहा है, नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी एक परसेंटेज, मैं तो कोई 60% चल रहा है, छोड़ो वो परसेंटेज के हिसाब से छोड़ो, 50% चल रहा है। लेकिन हमारे समाज में आसपास हमारे इलाकों में ये चीज़ें हो रही हैं। रिसेंटली नोएडा से एक खबर आई थी जहां एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बालकनी में मार रहा था, और उसके बाद लोगों ने, पड़ोस वाले ने वीडियो बनाई और फिर उसके बाद वायरल हुई, लड़का पकड़ा गया। श्रद्धा आफ्ताब केस, उसको दोनों लिव इन में रह रहे थे, लड़के ने मारा, 34 टुकड़े कर दिए, और हाँ, और उसके बाद मार के वो उसी बिस्तर पे दूसरी लड़कियों के साथ बम्बल पे डेट करके लड़कियों को लेकर आता, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई हैं, ये चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। लेकिन ये है कि वो एक पोजीशन पे हैं, वो लोग बैठे हुए एक पोजीशन पे बैठ के वो चीज़ों को बताते हैं, तो लोगों ने उनको एक बोल दिया कि इन्होंने ऐसी बातें क्यों बोली। उनकी 10 पुरानी जो अच्छी बातें हैं वो चीज़ें नहीं याद आ रही लोगों को, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बोली है, और वो भी वो बात बोली है जो हमारे समाज में आसपास चल रही है। मुझे इस पे लगता है कि आपके पास ये स्टेटस होता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको भरपूर पता होता है। तो अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया तो आप उसे कितना अच्छे से समझ पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं, उसका नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव सबने निकाला, लेकिन उसका अगर मैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव की बात करूं तो वो अलग दायरा है। क्योंकि कानून के नज़र से हम देख रहे हैं तो पिछले कई सालों में हमने देखा कि लगातार लिव इन पे कई ऐसे केसेस आए हैं, चाहे मैं आफ्ताब की बात करूं, मीरा भाईंदर से केस आए थे, और हाल फिलहाल में तो आपने देखा होगा कि कैसे पतियों को छोड़ के महिलाएं जाती है दूसरे जगह जहां पर उनके साथ इस तरह से अपराध होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो आए हैं, तो मुझे लगता है ये अपराध के नज़रिए से ही आए हैं। जिस तरह से कानून या फिर हमारे समाज में इतनी अपराधें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो या ये स्टेटमेंट इसी वजह से सामने आया है, मेरा ऐसा मानना है। एक चीज़ थी, उन्होंने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप और शादी से पहले एक वर्ड था कि 4-5 रिलेशनशिप में लोग आजकल हो जा रहे हैं और उसके बाद वो आ रहे, तो उसके बाद उनकी आदत बन गई है। मतलब उनका कहना है कि उनकी आदत बन गई है। हाँ, वो अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाई रहेंगे ही नहीं, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी चीज़ से, और वो यहाँ दर बदर भटकते रहेंगे हमेशा। तो कहीं नहीं, इस पॉइंट पे एक चीज़ तो है, मतलब आपको अगर आपका नेचर बदला नहीं जा सकता,
ये बात बहुत सच है और मैं ये एग्री करता हूँ एज ए क्राइम रिपोर्टर, और मैं खुद क्राइम साइकोलॉजी में पढ़ रहे देख रहे हैं, तो आप जल्दी किसी के नेचर में सुधार नहीं कर सकते, वो आपको अंदर से और आपके मन से आना चाहिए। और देख, यहाँ बात पवित्र अपवित्र जैसी कुछ भी नहीं है, कोई किसी की डेफिनेशन नहीं है कि कोई किसी को बोल दे कि ये पवित्र है या अपवित्र है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेंटालिटी वैसी है, आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आपको 4-4 लोगों से रिलेशनशिप रखना है, ये आपका फ्रीडम हो सकता है, लेकिन ये फ्रीडम किसी और को इफेक्ट करेगा जो इसके खिलाफ है। मतलब जो चीटिंग में बिलीव नहीं करता, जो अफेयर रखने में बिलीव नहीं करता, अगर उसको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा तो उसके लिए तो धोखा है, एक तरह से सोनम का केस। बिल्कुल। यहाँ ना एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, देखो अगर आप अपने घर के बंद कमरे में क्या कर रहे हो वो आपका पर्सनल बिजनेस है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन उस कमरे के अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ है जो बाहर निकलकर सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, तो फिर वो मेरे कंसर्न की बात है। क्योंकि फिर बाहर अगर वो बात आई है और सोसाइटी में मान लीजिए कोई एक लड़का लड़की कपल रिलेशन में है, लिव इन में रह रहे हैं, और एक लड़के ने एक लड़की का मर्डर कर दिया, और उसके बाद उसका असर ये हुआ कि मेरे कोई जानने वाली कोई लड़की है, उसके घर पे एक रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं उस केस की वजह से। तो यहाँ पे वो केस अब अगर डायरेक्टली मेरे जानने वाले को इम्पेक्ट कर रहा है तो फिर वो पर्सनल इशू उनका नहीं होगा, फिर ये सोसाइटी का मुद्दा बन जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में सामने वाले इंसान पे असर पड़ता है, आप मानो या ना मानो, लड़कियों को घर वाले फिर कहीं ना कहीं एक रोक टोक लगती है, और जो लड़कियां जेन्युइनली अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं उनके ऊपर भी एक रोक टोक लग जाती है। मुझे एक पॉइंट याद आया, मैं आपसे शेयर करना हाँ बोलिए। जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला उसको तो चलिए हम एक हद तक समझ सकते हैं कि उन्होंने जो बोला ठीक बोला, लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य ने बोला वो वर्ड तो हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते बिना बीप के, जो उन्होंने लड़कियों के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करा, तो उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल कोई अब बोल ही नहीं सकते कि आप एक लड़कियों को लेके ये वर्ड तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते जो उन्होंने पर्टिकुलर यूज़ किया था। देखिए एक चीज़ थी, मैं हम सबसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि हम किसको किस दर्जे पर मांग रहे हैं। बहुत लोग उन्हें एज ए टीचर का दर्जा देते हैं कि गुरु हैं, गुरु बोलकर मानते हैं, और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ दारू शराब लीगल है, सिगरेट लीगल है। अब कुछ लोगों ने तर्क दिया सरकार ने तो लिव इन को लीगलाइज कर रखा है, तो उस पर क्या प्रॉब्लम है, और रिलेशनशिप कितने भी बनाओ कोई क्राइम थोड़ी है ना है। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये क्राइम नहीं है, और आपकी पसंद है, आप 10 रिलेशनशिप बनाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ है, कभी आपके स्कूल में आपका टीचर बोलेगा अगर शराब लीगल है तो आप जाके घर पर शराब पियो। अगर उसने बोल दिया नहीं नहीं शराब नहीं पीनी है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है, तो मैं उससे लड़ाई करूंगा और मैं उसको बोलूँगा कि यार आप वो तो सच बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ शराब तो सरकार ने लीगल बनाई है, उसको रोक नहीं पा रहे हो, उससे तो पैसे आ रहे हैं, टैक्स मतलब उससे अच्छा खासा पैसा निकल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और आप उसको गलत बता रहे हो और हम शराब पिलाए तो नहीं ना। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी प्रेमानंद महाराज की बातों का सही, देखिए बहुत बार फ्लो में बहुत सारी चीज़ मिस इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी नहीं। आप अगर आपको उस टीचर की बात अच्छी नहीं लग रही तो आप उनकी बात मत सुन लीजिए। देखिए एक टीचर ने कावड़ के ऊपर बड़ा ही एक अच्छा पोयम लिखा था जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। कुछ लोग उस टीचर के सपोर्ट में थे कि उस टीचर ने एकदम सही कहा है कावड़ पे वो जो पोइट्री लिखी, कुछ लोग उसके खिलाफ थे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी सच्ची बातें कड़वी होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन वही होता है लोग अगर उससे खुद को कंपेयर करने लगे तो फिर उनके नहीं, जैसे हमारे देश में ही देखा जा सकता है, जहाँ पर संत बाबाओं की और धार्मिक एंगल से बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिबेट शुरू हो जाता है। ठीक है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और उसे धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन बात पर्टिकुलरली अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की कर रहे हैं तो उसमें हमारा तो कोई राइट नहीं बनता ना कि मैं आपको कह दूं कि आप लिव इन में क्यों रह रहे हैं, आपकी मर्जी है। और हम में से कितने लोग रह रहे हैं, कितने, किसी को कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन आपका परिवार, आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल वैल्यूज़ आपको क्या कहते हैं, आपके खुद के संस्कार आपको क्या बोलते हैं, वो आपकी चॉइस है। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो मॉडर्नाइज्ड हैं, स्टिल उनके यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं कहीं ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने शायद, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, वहाँ पर उनके बच्चे लिव इन में रह रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये और कई ऐसे भी केसेस है, मैं नोएडा में खुद रह रहा हूँ कई सालों से, तो मैंने देख रहा हूँ कि माँ बाप को पता नहीं और बच्चे झूठ बोल के लिव इन में रह रहे हैं। वो इसीलिए उसी हद पर झूठ बोला जाता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी फ्रीडम आपसे छीनी जा रही है। अब हम में से हम 4 लोग बैठे हैं, क्या हमारे साथ ऐसा कभी भी हुआ है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बैठकर ये बोला हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है,
तुम ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। ये हमारा दिमाग है, हमारी पर्सनालिटी है कि हम क्या सोचकर क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम पूरे दिन घर से ज़्यादा हम अपने ऑफिस में बिताते हैं, क्या हमारे माँ बाप को पता चलेगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? ये हमारे मॉरल एटिकेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो हमें सही लगता है, हमारे लिए सही है, जो हमें मेंटल पीस देगा। अब तक की हमारे लिए जो सबसे लग्जूरियस चीज़ है वो हमारा पीस ऑफ माइंड है। अगर वही हमें नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आप पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक चीज़ मैं अश्विनी से पूछूंगा, अश्विनी जैसे आप मुंबई से आए हो, आप यहाँ पे जॉब करने आए हो, वहाँ के माहौल में और दिल्ली एनसीआर के माहौल में क्या आपको कुछ फर्क दिखता है, खासकर लिव इन और इस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो एक कल्चर है उस चीज़ को लेके? मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मैं ये करेक्ट करूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में काफ़ी बेहतर है, जो मैंने देखा है। और अगर फ्रीडम की आप बात करते हैं, लिव इन की बात की आपने, तो वहाँ भी ये कल्चर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर क्राइम के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी मैच्योर लोग हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी देखने नहीं मिलेगी। मुझे एक केस याद है जो मीरा भाईंदर का हमने देखा था, लिव इन वाला केस था। इसके अलावा आपने मुंबई से बहुत कम ही केस देखे होंगे जहाँ पर लिव इन में पार्टनर को मारा गया हो। लेकिन अगर हम एनसीआर की बात करते हैं तो हमने आए दिन, मुझे लगता है कि हर दिन ये खबर आती है जहाँ पर लिव इन पार्टनर को इस तरह से एब्यूज़ किया गया हो या फिर उन्हें मारकर गाड़ दिया गया हो या जो भी कुछ हुआ है। दूसरी ओर मैं ये बात करूंगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हमने दोनों के बयान के बारे में बात किया, प्रेमानंद हो और दूसरे महाराज हो, तो ये आपके ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या चीज़ें लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। अच्छाई बुराई सब में होती है। तो आप लिव इन को हो सकता है कि आप बुरा मानते हो सकता है किसी के लिए वो बेनिफिशियल हो, क्योंकि कई ऐसी शादियां हमने देखी है जहाँ पर अरेंज होके वो फेल हो जाती है, लेकिन कई ऐसी शादियां हैं जहाँ पर लिव इन में रहने के बाद वो शादी सक्सेस हो जाती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी चीज़ें उसमें से ले पाते हो, अच्छाई हो या बुराई हो, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एक चीज़ तो है, मतलब आपको क्या लगता है और क्या है, एक अगर मैं बहुत क्लियर बात करूं कि मैं अगर आज से 5 साल बाद देख रहा हूं खुद को, और अगर समझिए मैं 6-7 साल बाद शादी कर रहा हूं, मेरे बच्चे आगे जाके बड़े हो रहे हैं, और अगर मैं खुद एक एज ए पेरेंट हूं, तो मैं एज ए क्राइम जर्नलिस्ट मैं अपने बच्चों को अवॉइड करने बोलूँगा कि नहीं यार, लिव इन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप बताओ, आपको पसंद है, उसके घर पे बात करो, हम शादी करा देते हैं। लेकिन लिविंग से क्राइम, ओपिनियन नहीं दे सकते। मैं ओपिनियन नहीं, मैं गाइड, मैं गाइडेंस, उनका पेरेंट हूँ ना, तो मैं उनको गाइड तो करूँगा। मैं गाइड करूँगा, बाकी तो उनका डिसीजन है। मैंने क्या कहा, आप 10 बॉयफ्रेंड बनाओ या 15, या 10 गर्लफ्रेंड बनाओ या 15, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो आपका राइट्स है। लेकिन वो पर्सनल आपका राइट्स है। लेकिन एक टीचर, एक पेरेंट तो आपको गाइड करेंगे ना, वो तो आपको गाइड करेंगे सही गलत का। सही गलत उनके हिसाब से हो सकता है, आपके हिसाब से शायद नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी के हिसाब से वो सही थे कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया, कुछ लोगों को वो चीज़ गलत लगी, लेकिन आपके ऊपर है आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने शुरुआत में बताया कि मैं बोल रहा हूँ शराब बुरी चीज़ है। कुछ लोग इस पर विवाद करेंगे, नहीं यार शराब तो गवर्नमेंट बेच रही है, कैसे बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो सबके आईने हैं देखने के, लेकिन एक सोसाइटी का जो सच है वो सच है कि हमारे यहाँ इतनी अभी भी, मतलब सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है लिविंग को लेके, और उन कपल्स को प्रॉब्लम ही झेलनी पड़ती है। सोसाइटी के अलावा अगर हम पूरे देश में स्टेट वाइज भी देखें, दिल्ली एनसीआर का सोचने का तरीका अलग होगा। मुंबई आप जाओगे वहाँ पे अलग होगा, आप साउथ में जाओगे अलग होगा, आप राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल ही अलग होगा। तो स्टेट वाइज भी हमारे कल्चर ट्रेडिशन जिस तरीके से बदलते हैं, सोच भी उस तरीके से बदलती है। मुंबई में आप देखिए तो लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ रह रहा है, डजेंट मैटर। लेकिन वहीं अगर आप हरियाणा की साइड आएंगे, है ना, आप इन तरफ राजस्थान में आप जाएंगे तो लोगों को मतलब होता है, उन्हें जानने का रहता है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। एनसीआरबी का डाटा देखा है, उसमें देखिए जो हत्या की जो दूसरी सबसे ज्यादा वजह है ना, वो प्यार, अफेयर, लव अफेयर, यही सब है, अफेयर है और ये सब चीजें हैं। तो क्यों आ रही हैं सब चीजें, उनका भी कहना सच है कि ये सब चीजें आ क्यों रही हैं सोसाइटी में। पहले के रिलेशनशिप है, वापस से शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज करवा दे रहे, माँ बाप से तो लड़ने का दम नहीं है कि लड़के अपने पार्टनर के लिए शादी करो उससे, वहां आप लड़ नहीं रहे हो। बाद में आपकी किसी से अरेंज मैरिज हो जा रही है, फिर आप उसे चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ अफेयर रख रहे हो, तो इसके ही खिलाफ है वो इसी चीज के खिलाफ है, क्योंकि डाइवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर यह तर्क दिया जाता है कि अगर शायद आप लिव इन में रह रहे होते तो आप पहले से इंसान को जान लेते और तब आप शादी करते, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को डाइवोर्स दे रहे हैं और आपने शादी के 10-12 साल बीत चुके हैं, तो उनकी चीजें अलग होती है। उन्होंने
किस हद तक उसको झेला है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है किस हद तक झेला है, उसके बाद छोड़ने का फैसला लिया है, या फिर ज़्यादातर चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं डाइवोर्स में, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है अरेंज मैरिज में कि आपका बंदा या बंदी किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा है नहीं रहा है, तो रिलेशनशिप इस लेवल में बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आपसे आप प्रेमानंद जी के उस बयान को कैसे लेती हैं आप एज ए पर्सनल पर्सपेक्टिव? मैं सीधा सीधा बताना चाहूँगी, उन्होंने जो बोला उन्होंने वही बताया जो सोसाइटी में चल रहा है, जो वो देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। इतने केसेस लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर्स के आ रहे हैं, उसके बाद से मैं पर्सनली लिव इन में नहीं रहना चाहूँगी, ये मेरा चॉइस है। अगर किसी और का चॉइस है, वो रहना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो हमने डेटा बेस्ड जो चीज़ें देखी है, जहाँ पर मर्डर्स के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, लड़ाई झगड़ों के चांसेस नज़र आते हैं, वो लिव इन में नज़र आ रहे हैं। तो ये उनके बयान से मुझे लगता है कि मैं तो समझकर उस लिव इन में नहीं रहना चाहूँगी। बिल्कुल सही। और मैं उसको एक चीज़ से कोट करूंगा कि देखिए, लिविंग रिलेशनशिप में जो मर्डर होते हैं वो सॉल्व भी नहीं होते जल्दी। बताता हूँ क्यों। कल ही जो सिद्धार्थनगर का मामला है जहाँ इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसमें क्या हुआ ये कि शादीशुदा थी, इसके पति ने इससे मतलब छोड़ दिया, घर वालों ने मतलब छोड़ दिया, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ना। अब क्या हुआ, इसके आगे पीछे कोई इसका जानने वाला नहीं था। पता है ये केस ओपन कैसे हुआ? आस पड़ोस के लोगों को बदबू आने लगी, उसने ठीक से दफनाया नहीं था, तो जिसकी वजह से वो आरोपी पकड़ा गया। अगर 2 दिन बाद वहां लिंटर का काम हो जाता, वहां टाइल्स लग जाते, तो किसी को पता भी नहीं चलता और कोई उस महिला को, उस लड़की को ढूंढता नहीं। आफ्ताब के केस में क्या हुआ, माँ बाप ने मतलब छोड़ दिया था श्रद्धा के साथ कि ये अपने मन मर्जी का कर रही है, अगर किसी, तो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। और यहाँ क्राइम का ज़्यादा चांसेस होता है। कपल में लड़ाई हो गया, कुछ पता नहीं, माँ बाप मतलब नहीं रखना चाह रहे, बेटी की हत्या हो गई, पता चल रहा है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, लड़के की हत्या हो गई, पता चल रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ऐसे केसेस तो आमतौर पे हमने देखेगा। और रिलेशनशिप को भी लेकर उन्होंने कहा कि पहले ही शादी से पहले 3-4 रिलेशनशिप है, फिर वो आगे जाकर चीट करे। एक तरह से उन्होंने जो टीवी पर देखा, जो न्यूज़ में देखा और जो खबरें उन्होंने भी देखी, सोनम, आफ्ताब, जितने भी केसेस, तो उसी को रेफरेंस बना के ही बोला उन्होंने। हाँ, मेरे को भी वही सोनम, आफ्ताब, ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और ये सबको पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो बात बोली है ना, वो एक पोजीशन पे बैठते हैं जहाँ पे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनके कुछ शिष्य हैं, और ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़, एक आम इंसान भी, हाँ, एक आम इंसान भी जब वो सड़क से गुजरते हैं ना तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, उनकी वो रिस्पेक्ट है। जब ऐसी चीज़ उनके तरफ से एक सामने आई ना, लोगों को पता चली, तो काफ़ी बड़ा तबका ऐसा होता है और आज भी है जो सोचता है कि नहीं यार, हमारी जो आज़ादी है ना, ये तो उस पर सवाल खड़ा करना हुआ। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत बारीक फ़र्क है सही में और आज़ादी के जो लोग बोलते हैं। उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने ये नहीं बोला कि हर लड़की ऐसी होती है, उन्होंने ये नहीं बोला कि रिलेशनशिप में लड़कियां ऐसा कर रही हैं, उन्होंने ये बोला कि आज काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और ये गलत है। और उन्होंने जो बोला वो समाज का एक हिस्से के बारे में बोला जो ऐसा कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सही और गलत के पैमाने पे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उन्होंने बोला क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, अंत का बिल्कुल अनंत करके वो अलग ही तरीके से दिखा देते हैं, चिंता का चिता हो जाता है। सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज़ सही नहीं होती है और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अरे इन्हीं का प्रेमानंद जी महाराज की एक फेक वीडियो टाइप चलाई जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा एक लोगों को बताना पड़ा कि आप इस तरीके की वीडियो पे यकीन मत करिए, भ्रमित फैलाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के टाइम पे लोग अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लाइक और व्यूज़ के लिए अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ को पेश कर देते हैं। उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि 90%, उन्होंने एक तरह से एक डाटा रख दिया कि 90% में से 3-4% ही होंगे जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे सही है। ये इस बयान को आप कैसे देखते हो? जैसे मुझे ये लगता है कि इसका सबसे बेहतरीन अगर एग्जांपल देखोगे तो सौरभ हत्याकांड है, जहाँ लिव इन का ही बात मैं करूँगी कि सौरभ यहाँ से दूर रहता था अपनी वाइफ से। दूसरी ओर मुस्कान ने जो चीज़ें रची, सौरभ को पहले उसकी फैमिली से दूर किया उसने, वहाँ पे वो रहती थी, इस दरमियान वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी, उसकी बच्ची वहाँ रहती थी, उसका किसी से खेलने नहीं जाने देना, सारी चीज़ों पर रोक लगाना, और घर में वो जो कांड करती थी वो तो आपने देखा ही होगा जिस तरह से खबर सामने आई। तो ये मुझे लगता है कि क्राइम जो इतने दिनों में बढ़े हुए हैं, तो यही एक रीज़न था इस तरह के बयान जो हमने देखा हाल फिलहाल में, कि सौरभ की हत्या कर दी जाती है और 20 दिन बाद पता चलता है कि एक मर्डर हुआ है। और मर्डर करने के बाद ताजुब की बात ये थी कि ये दोनों घूमने जाते हैं और भनक तक नहीं लगती, 20 दिन बाद खुलासा होता है कि हाँ, वहाँ पर एक हत्या हुई है।
तो ये देखने का नजरिया है मुझे लगता है अपने आप में कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज को। एक पॉइंट है, अभी जो आज की जो जनरेशन है ना, वो आज़ादी के नाम पर अगर कुछ भी करना चाहेगी तो वो अपने माँ बाप को धोखे में रख रही है। उनको लगता है ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारा फेमिनिज्म है और हम इसके बेसिस पर अपने माँ बाप को पागल बना सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें आज़ादी दे, चाहे नाइट आउट हो, चाहे पार्टी करना हो, चाहे क्लबिंग करना हो, वो आपके राइट्स है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। लेकिन उसके बेसिस पर जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, फिर जब आप अपने माँ बाप के पास पहुँचते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, तब आपको अपनी गलती रियलाइज़ होती है। तो उससे पहले अगर आप रियलाइजेशन कर लेंगे और उस बेसिस पर अपनी जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में यार आप देश के लिए कुछ कीजिए, आप अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए, आपसे वहाँ तो कुछ किया नहीं जाता और ऐसी छोटी मोटी बातों पे लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। फेमिनिज्म नाम का एक ताज अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं कि हम लड़कियां हैं, इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी वहाँ कहाँ चली जाती है जब आपको अपने देश के लिए लड़ना होता है। इक्वालिटी वहाँ कहाँ चली जाती है जब आप अपने परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। तब आप इस पे आ जाते हैं कि हम क्यों काम करेंगे, हम क्यों जाएंगे, तब अरेंज मैरिज होगी, आप पैसे वाला लड़का ढूंढ लीजिए, मैं तो उसके घर पे जाके रोटियां क्यों बनाऊंगी। फिर वहां पे आपकी सिचुएशन बदल जाती है। आखिर में एक बात मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, इस चीज को ना आप ऐसे समझो कि एक तालाब है, उस तालाब में पानी भी है पीने के लिए, मिट्टी भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है। अब उस तालाब से आपको लेना क्या है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए।